हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक्स के पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट में जो ये चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो पार्ट 6 है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है। ऐसे मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाती हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से अगर कोई चीज़ है वो एकदम कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाती है नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। जैसे कि मान लो बच्चों, अगर हमने एक पेपर को ज़मीन के अंदर दफना दिया तो वो जो चीज़ पेपर है वो कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो बहुत साल लेंगे, ठीक है। 100 से 500 साल भी लग जाते हैं। एल्यूमिनियम जो मेटल्स होते हैं वो भी हमारे नहीं हो पाते हैं। मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये जो सब है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि जो हमारे एल्यूमिनियम वगैरह जो और मेटल्स होते हैं वो 100 से 500 साल तक ले लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, तो उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वहीं हमारा जो कॉटन के कपड़े होते हैं या फिर जो सब्जियों के फ्रूट्स के जो छिलके होती हैं और जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उन्हें हम अगर ज़मीन में दफनाएं तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। विदिन 1 से 2 हफ्ते में वो डिकम्पोज हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे मटीरियल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और ऐसे मटीरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ओके, तो जो प्लास्टिक है उसे बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, इसलिए ये जो प्लास्टिक है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं जो प्लास्टिक्स है। अगर हम इन प्लास्टिक्स को जलाते हैं तो वो बहुत धीरे जलते हैं और वो कम्प्लीटली जलते भी नहीं हैं, उनके नीचे कुछ ना कुछ रेसिड्यू रह ही जाता है। और तो और जब हम उन्हें जला रहे होते हैं तब उनमें से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं, तो हम प्लास्टिक को जला तो नहीं सकते। तो ये आइडिया तो आपका सही नहीं है कि मैम हम प्लास्टिक को जला देंगे, तो प्लास्टिक को हम जला तो नहीं सकते। तो आगे देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। इसलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गार्बेज डंप में एनिमल्स को खाते देखा है, कचरा खाते देखा है आपने? जब वो बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं एनिमल्स, उसी दौरान वो पॉलीथीन बैग्स और फूड के रैपर को भी खा जाते हैं। उससे आप जो उसके नुकसान हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो प्लास्टिक है ना ये जो एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और या फिर उनके पेट में जाकर वो जमा हो जाता है और उसकी वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और अगर हम पॉलीथीन्स को केयरलेसली इधर उधर घेर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ड्रेन्स होते हैं, जो नाले होते हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं। और क्या करते हैं हम बिना बात के सोचे समझे ही चिप्स के, बिस्किट्स के और भी चीज़ों के जो रैपर्स हैं उन्हें ऐसे सड़कों पर, पार्क में, पिकनिक प्लेसेस में घेर देते हैं। क्या हमें इससे 2 बार सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम ड्रेन्स में करेंगे तो ये ड्रेन सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, क्लॉग कर सकता है। अगर हम उन्हें वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करते हैं तो उससे एक्वेटिक लाइफ को कितने परेशानी हो सकती है। तो क्या हमें प्लास्टिक को बेफालतू में बिना काम के ही इधर उधर फेंकने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए? क्या ये हमारे एक पब्लिक प्लेसेस को साफ़ करना और प्लास्टिक कम करना, क्या ये हमारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की ड्यूटी नहीं है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को हमेशा अपने जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए।
आगे देखो स्टूडेंट्स, हमें प्लास्टिक जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमें ना हमेशा कॉटन या जूट के, जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तब हमेशा हमें कॉटन या जूट के ही बैग्स को कैरी करना चाहिए। हमें कभी भी शॉप से पॉलीथीन बैग्स को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन और जूट के जो बैग्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल है इसलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। हम शॉप पर जाते हैं, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स में सामान डलवा के ले आते हैं और फिर आके और हम उन्हें क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वेस्टेज को अलग अलग डिकम्पोज करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। और हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो प्लास्टिक होता है उसे हमें रिसाइकल करने के लिए भेजना चाहिए, यानी कि उसे हमें कबाड़ी वाले को बेचना चाहिए। ऑलमोस्ट जो सभी जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं, वो उन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हम रिसाइकल करते हैं, जब क्या होता है, सर्टेन जो केमिकल कलरिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें है जो प्लास्टिक में डाला जाता है, उससे क्या होता है, वो प्लास्टिक है वो फूड स्टोरेज के तो काम में नहीं आ पाता, लेकिन और काम ज़रूर आ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक होने के नाते हमें एक 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमें प्लास्टिक को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना चाहिए, उससे फिर से रिड्यूस यानी कि जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज़ यानी कि अगर मान लो हमने कोई चीज़ में प्लास्टिक का डब्बा खाली हो गया तो उसे हमने और किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। हमें उसे रिसाइकल करने के लिए बेचना चाहिए और रिकवर एंड रिफ्यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ में या फिर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा एक कॉटन का या फिर जूट का बैग शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और हमें जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक मटेरियल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा स्कूल जाते हो ना, तब आप एक स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करिया करें, ना कि एक प्लास्टिक का लंच बॉक्स के बजाय अगर आप एक स्टील का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, और आप नहीं सोच सकते कि ये इससे हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स। तो यही था आपका चैप्टर, लेकिन आपको ये जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया नहीं, आपको ज़रूर अपनी लाइफ में भी अपनाना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज द प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। अगर हम जलाएंगे तो वो क्या करती हैं, एक तो वो जल नहीं पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यू रह ही जाता है, और तो और वो जब जल रहे होते हैं तो उससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें प्लास्टिक को कभी भी डंप नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं, वो जो रैपर्स होते हैं फूड के, वो अपने बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जब प्लास्टिक है वो अंदर चले जाते हैं तब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर उनके पेट में भी वो दिक्कत हो जाती है, और फिर वो मर भी जाते हैं। ठीक है, हमें कभी भी सड़कों पर, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पे हमें प्लास्टिक नहीं थ्रो करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। और हम वाटर बॉडीज़ में भी अगर गिर देंगे तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होगा, और जो एक्वेटिक लाइफ वाटर के अंदर रह रही होती है उसे भी दिक्कत होती है। तो हमें जितना हो सके प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, उसे फिर से रीयूज़ करना है, उन्हें हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना है, रिकवर करना है और रिफ्यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर 3 था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में, उसका ये जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बुक वर्क। तो आप बुक वर्क आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और कीवर्ड्स हैं वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव।